नमस्कार। उत्तराखंड के हर कोने में इन दिनों अगर चर्चा है तो वो UKSSC घोटाले की है। और सबसे ज़्यादा नाम जो सुर्खियों में तैर रहा है वो है चलती फिरती नौकरी की गारंटी हाकम सिंह रावत, जो कि UKSSC मामले का सरगना माना जा रहा है। ये इन दिनों STF के रडार पर है और STF की गिरफ्त में आने के बाद तमाम परतें खुलती जा रही हैं। दरअसल ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बड़ी ही चतुराई से इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया है और आज ये अरबों करोड़ों रुपए का मालिक है। कभी ये कुक का काम करता था, फिर ड्राइवर बना और आज इसके पास थाईलैंड में संपत्तियां हैं, जिसमें होटल्स भी हैं, रिजॉर्ट भी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी इसके बड़े रिजॉर्ट्स हैं जिनकी कीमत कई करोड़ों में है, जिससे 10 करोड़ के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। और ऐसी न जाने कितनी संपत्तियां हैं जो बेनामी संपत्तियां इसकी हैं। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि हाकम सिंह रावत इतनी बड़ी पकड़ प्रशासन में और सफ़ेद पोशों से कैसे बना पाया। ये वाकई में काफ़ी हैरान करने वाला है। और इसकी शुरुआत होती है हरिद्वार जिले से। दरअसल मामला इतना आसान नहीं है। अगर ये बात सामने आ रही है कि हाकम सिंह रावत की अधिकारियों के साथ पकड़ है, इसका एक मुख्य कारण भी है। मुख्य कारण ये है कि जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, इसमें अधिकारियों के जितने भी रिश्तेदार और बच्चों के सिलेक्शंस हैं, उन पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर UKSSC घोटाले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 80% छात्र लगभग अधिकारियों के रिश्तेदार और बच्चे हैं, और ये बिना किसी सेटिंग के संभव नहीं हो सकता है। और हाकम सिंह रावत इसका सरगना है। दरअसल ये 15 लाख रुपए की एवज में सरकारी नौकरी देने का भरोसा देते थे और साथ ही नौकरी लगवाते भी थे। UKSSC मामले में इसने क्या किया, इसने पेपर लीक किया और एक धामपुर में, उत्तराखंड में हल्द्वानी के पास धामपुर जगह है, जहाँ पर इन्होंने कुछ बच्चों को ठहराया, एक सेपरेट जगह पर ठहराया और वहाँ पर इस पूरे पेपर को लीक किया गया। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 280 छात्रों को नकल कराई गई है और एक छात्र से लगभग 12 से लेकर 15 लाख रुपए लिए गए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई भर्तियों पर सवाल खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हाकम सिंह रावत की भी इसमें भूमिका रही है। ये सब प्रशासन में रहकर कोई इतना आसानी से नहीं कर पाता है, लेकिन एक कुक जो कि फिर ड्राइवर बना और उसके बाद ये अपार संपत्ति का मालिक है, उसने इतनी बढ़िया जड़ें उत्तराखंड में बना दी थी कि उसने पेपर लीक करने के साथ साथ लगभग 20 करोड़ रुपए का ये व्यापार किया। यहाँ STF की रडार पर आने के बाद लगातार नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ जो सुर्खियाँ हैं क्षेत्र में आजकल, जिस तरह से उनके रिजॉर्ट पर ये अपने सफ़ेद पोशों को न्योता देता था, अधिकारियों को न्योता देता था, आमंत्रित करता था और यहाँ पर अधिकारियों का अक्सर आना जाना लगा भी रहता था। उत्तराखंड पुलिस के जो मुखिया हैं अशोक कुमार, उनका भी आना जाना वहाँ लगा रहा और एक खूब वायरल हो रही है फ़ोटो अशोक कुमार DGP की भी, उनकी पारिवारिक फ़ोटो की तरह लोग इसको देख रहे हैं। दरअसल ये जिला पंचायत सदस्य है BJP से और इसने BJP में जिला पंचायत सदस्य रहते हुए भी मुख्यमंत्री तक कहा जाता है कि इसकी बढ़िया पकड़ थी। और तमाम नेताओं में जिस तरह से फ़ोटो इसकी वायरल हो रही है कमर में हाथ डाले हुए, कमर में हाथ डालने का मतलब ये था कि अपने लोगों को करीबियत दिखानी और उसके बाद उनके सामने एक ऐसा हवा बना देनी जिससे कि लोग उस पर भरोसा करें और उसकी जो सेटिंग है उस पर भी भरोसा करें। इस भरोसे को बनाने में कामयाब रहा। लेकिन यहाँ जिस तरह से अब परतें खुलती जा रही हैं, एक पहले मामला सामने आया था फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी घोटाला किया गया था, जिसने कि हाकम सिंह रावत के खिलाफ हरिद्वार में भी एक FIR रजिस्टर्ड थी। उस वक्त सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में FIR होने के बावजूद, क्योंकि घोटाले संबंधी जितने भी मामले होते हैं इसकी जांच विजिलेंस कर रही थी और ये काफ़ी गंभीर मामले होते हैं, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी ना होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है उस वक्त सरकारी मुखिया पर भी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पर तो ये गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन अब जिस तरह से UKSSC में शिकंजा कस लिया गया है और धामी की सरकार है, लगातार CBI जांच की मांग भी की जा रही है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के मामला भी सामने आ रहा है निकलकर, जिसमें कि कहा जा रहा है कि विजिलेंस भी जल्दी इसमें चार्जशीट दाखिल करने वाली है हाकम सिंह रावत के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने हरिद्वार में जड़ें बनाई, कहा जाता है कि उत्तराखंड में हाकम सिंह रावत की जो धाक है उसका जो आधार है वो हरिद्वार जिला रहा है। ये उत्तरकाशी में पहले एक अधिकारी के यहाँ कुक का काम करता था, उसके बाद इसने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और उनका काफ़ी विश्वसनीय हो गया। उसके बाद अधिकारी का ट्रांसफ़र हरिद्वार हो जाता है और हाकम सिंह रावत उसके ड्राइवर के तौर पर
तैनात हो जाता है हरिद्वार जिले में। यहाँ वो सेटिंग बनाता है कुछ सफ़ेदपोश नेताओं से भी और तमाम आला अधिकारियों से भी। कहा जाता है कि उत्तराखंड में ऐसे सभी आला नेता हैं, अधिकारी हैं जिनसे उसकी सेटिंग है, और सेटिंग कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि उनके बच्चों के और उनके रिश्तेदारों के सिलेक्शंस भी हाकम सिंह रावत ने कराए हैं। अब ये सवाल या निशान खड़े होने काफ़ी जायज़ हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगभग 1/3 नौकरियां या 1/3 सीटें जो कह सकते हैं आप यूके SSS घोटाले में निकल कर आई हैं सामने, वो हाकम सिंह रावत की थी। और ये बहुत बड़ा धोखा है प्रदेश के युवाओं के साथ, जिसका आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष आजकल निशाने पर ले रहा है हाकम सिंह रावत को। कांग्रेस की बात की जाए तो धरना प्रदर्शन, सड़कों पर आक्रोश निकल कर आ रहा है सामने। वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी लगातार हमलावर हैं इस पर तमाम घोटाले को लेकर, और सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। लेकिन यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत थोड़ा असमंजस में है, और उनका मानना है कि एसटीएफ जांच अच्छी कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच यहाँ ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, यहाँ पर ये लगभग संभावित है कि यहाँ बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं, और कहीं ना कहीं एसटीएफ की जांच में दबाव ना आए, इसलिए सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, और लगातार ईडी को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, इसकी जानकारी भी ईडी को साझा की जा रही है संपत्ति की। जिस तरह से हाकम सिंह रावत और जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं, अभी लगभग 21 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, और इन तमाम आरोपियों की जो संपत्ति है वो अरबों रुपए की संपत्तियां हैं। ये किसी एक पेपर घोटाला करने के बाद इतनी संपत्ति नहीं बन सकती है। ये बिल्कुल जाहिर है कि ये लंबे समय से घोटालों में शामिल रहे हैं, और सिर्फ यही शामिल नहीं रहे हैं बल्कि कुछ सफ़ेदपोश नेता भी शामिल हैं और अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या सीबीआई जांच तक बात पहुंचती है और वाकई में कितने बड़े नाम सामने निकल कर आने वाले हैं, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सिटी स्कूप, वन स्टेप अहेड।